Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Ali from channel Friends Physics. Students, equation of motion जो पोर्शन है आपके एंट्री सिलेबस में, उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएंगे, फिर कुछ MCQs में आपको डिस्कस करवाऊंगा. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट ऑफ फिज़िक्स. मतलब कोई हद नहीं है क्वेश्चंस की, लेकिन पाकिस्तान में जो एंट्री लेवल्स हैं उनमें किस हद तक ज़्यादा मतलब बहुत रेयर है कि कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए. खासकर MCAT में तो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता. इंजीनियरिंग में क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, तो हम इसकी बेसिक्स डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये इक्वेशंस वैलिड हैं सिर्फ उस केस में जब मोशन वन डायमेंशनल हो, यानी या ये अलॉन्ग ओनली एक्स एक्सिस हो, या ये ओनली अलॉन्ग वाई एक्सिस हो, या ये ओनली अलॉन्ग जी एक्सिस हो, यानी तीनों में से किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो, तो दीज इक्वेशंस विल बी वैलिड. नंबर 2, इन तमाम इक्वेशंस में जो एक्सेलरेशन है इट्स वैल्यू शुड बी यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशंस वैलिड नहीं हैं. उसके लिए फिर आगे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे जो एंटीटेस लेवल्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेट अस सपोज कि ये 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है. 10 वैल्यू जो हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए मोस्टली इसको यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये रही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अब सेकंड इक्वेशन जो बेसिक है वो है SN VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. अच्छा, एक इक्वेशन SNth भी है, इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से यूज़ होती है. ये सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस आ जाएगी. फिर मैं आपको इससे पिछले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन में एक डिस्टेंस इक्वेशन बता चुका हूँ. एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2. और ये है स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशंस आप पढ़ते चले आ रहे हैं. अब देखें, इनको यूज़ करने के लिए ना पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम फाइनलाइज करते हैं. लेट्स से अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, मैं एक एक करके तीनों इक्वेशंस पर जो बात करूँगा. तो पहली इक्वेशन है जैसे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. आपको याद भी है ज़बानी. आसानी के लिए मैं VF को V से और VI को U से डिनोट करूंगा. तो जहां पर भी मैं U लिखूंगा इट वुड मीन इनिशियल वेलोसिटी, जहां भी V लिखूंगा इट वुड मीन फाइनल वेलोसिटी. एक्सेलरेशन एंड टाइम. ना स्टूडेंट्स, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो वन डायमेंशनल मोशन है वो अलोंग वर्टिकल एक्सिस है. जब हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सपोज करेंगे तो वी विल सपोज A इक्वल्स टू G विच इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ जस्ट इमेजिन कि हम ग्राउंड पर खड़े हैं. हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी U यानी 30 मीटर्स पर सेकेंड से अपवर्ड थ्रो करते हैं, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको हमने 30 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड थ्रो किया है. स्टूडेंट्स बताएं ये कितनी देर में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा. अब हाउ यू विल राइट द इक्वेशन? V इज इक्वल टू U प्लस AT. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो V की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. अब जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड है. अच्छा, अपवर्ड वेलोसिटी को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, बट इसके कंपैरिजन में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो डाउनवर्ड है. तो उसको नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होने की वजह से हम -G कंसीडर कर लेते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ से आपको एक फैक्ट समझ आ जाएगा कि अगर वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो आप G की वैल्यू जो है उसको नेगेटिव कंसीडर कर लें. अब 0 इक्वल्स टू U माइनस GT एंड देन T इक्वल्स टू U ओवर G. ठीक है, ये GT इधर आके प्लस कर देंगे हम, और फिर G को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे. सो कितना टाइम लगेगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 30 मीटर्स पर सेकेंड. ग्रेविटी की वैल्यू कितनी सपोज कर लेते हैं? 10. तो स्टूडेंट्स, राइट आफ्टर 3 seconds the object will reach at the highest point. इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लें
कि ये ऑब्जेक्ट हमने 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से थ्रो किया, तो बताएं ये वापस उसी पॉइंट तक कितनी देर में पहुंचेगा, वापस उसी पॉइंट तक कितनी देर में पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, जितना टाइम उसको अपवर्ड जाने में लगा है उतना ही टाइम उसको डाउनवर्ड आने में लगेगा। उसकी वजह कि जो एक्सेलरेशन या जो रेट ऑफ डिसेलरेशन है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो है सेम। सो नाउ इसी टाइम को आपने क्या कर देना है, डबल कर देना है। द टोटल टाइम नाउ वुड बी 2 टाइम्स ऑफ u बाय g, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड है तो 2 टाइम्स ऑफ 30 बाय 10, द टाइम टू रिटर्न बैक वुड बी 6 सेकेंड्स। तो ये दो फार्मूलाज अपने पास नोट कर लें। आप इनको अब इस पूरी डेरिवेशन के बजाय डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज 2u बाय g, और u बाय g, और टाइम टू रिटर्न बैक इज 2 टाइम्स ऑफ u बाय g, और u क्या था याद रखना है, u है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद फर्ज करें एक कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड है, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है इस रेट पर 3 सेकेंड्स के लिए, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वेरी सिंपल टू अप्लाई, v इज इक्वल टू u प्लस a t, यानी v इक्वल्स टू u आपके पास है 5, a की वैल्यू है 3, टाइम भी 3, तो v इज इक्वल टू 5 प्लस 9, द न्यू वेलोसिटी विल बी 14 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, इट अप्रोचेज अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स, तो कितना रेट ऑफ एक्सेलरेशन है, वेरी इजी, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, या फिर आप जैसे टर्म्स यूज़ कर रहे हैं v माइनस यू बाय टी। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर वुड बी 40 बाय 4, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब सारी इक्वेशन हो जाएंगी फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, उसमें अगर इसके कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हुए तो उनको भी डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर्ड, इसको भी हम उसी तरह स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले तो इसको एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगेन u मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। अच्छा, जहाँ कहीं वर्टिकल मोशन होगा तो वहाँ पर हम a को इक्वल्स टू क्या सपोज कर सकते हैं, g सपोज कर सकते हैं। नाउ टेक अ वेरी सिंपल केस कि सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन 0 है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स a 0 होने की वजह से ये पूरा फैक्टर 1/280 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन रहेगी सिर्फ s इज इक्वल टू यू टी। s इज इक्वल टू यू टी का मतलब है कि फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 3 सेकंड तक मूव करता है, तो 30 इंटू 3 सिंपल वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 90 मीटर्स, 4 सेकंड्स में 120 मीटर। और अगर उसकी स्पीड यही रहेगी तो वो हर नए टाइम के साथ मज़ीद 30 मीटर्स का उसमें एडिशन होता जाएगा। तो ये एक बड़ा सिंपल केस है पहला। सेकंड कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, देन हाउ मच डिस्टेंस वुड बी ट्रेवल्ड। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रेट पर एक्सेलरेट करती है स्टूडेंट्स, तो फिर उसके लिए इक्वेशन होगी हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करती है ग्राउंड की तरफ तो यही इक्वेशन बन जाएगी 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से एक रिलेशन आता है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, देन अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो स्टूडेंट्स s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर्ड, यानी टाइम अगर डबल हो जाएगा तो डिस्टेंस 4 टाइम्स कवर हो चुका होगा। टाइम अगर
3 सेकेंड्स हो चुका है, तो डिस्टेंस 9 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर चुका होगा। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इफ़ डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर्ड देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब यहाँ पे जीरो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूनिफॉर्म नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस कि ना तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ना ही एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी भी है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, तो फिर पूरी इक्वेशन इम्प्लीमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रही थी, ठीक हो गया। अब वो गाड़ी एक्सेलरेट करने लगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से 10 सेकंड्स तक, यानी वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब अगले 10 सेकंड्स के लिए वो एक्सेलरेट करती है एट अ रेट ऑफ 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो वो उन 10 सेकंड्स में कितना फासला तय कर लेगी। तो अब पूरी इक्वेशन लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। तो u यानी 5, t 10, 1/2 a की वैल्यू 1 है और t स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो स्टूडेंट्स दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट। और फोर्थ एक जनरल केस कि अगर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी जाती, क्वेश्चन यूँ दिया जाता है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, एंड अप्रोचेज या रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से v मीटर्स पर सेकेंड इन टाइम t। अगेन बॉडी ने स्टार्ट कहाँ से लिया, रेस्ट से, या कोई भी इनिशियल वेलोसिटी, ज़रूरी नहीं है रेस्ट हो, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी u से उसने स्टार्ट लिया है, लेकिन उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया है इतने टाइम के लिए। तो बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे अब आपको एक्सेलरेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लें, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब ये जो केस था 1/2 GT स्क्वायर के फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए डिस्टेंस इक्वेशन में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड एक बड़ा अहम एमसीक्यू आता है इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, खासकर मेडिकल में भी ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1, 2, 3 एंड 4 सेकेंड्स बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ़र्ज़ करें कि ये एक बॉल है जिसे आपने किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप का मतलब होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, ज़ीरो है। अब जैसे जैसे वो फॉल करेगी तो आपने ये बताना है कि उसने 1 सेकंड में कितना फासला तय किया, अब टोटल 2 सेकंड्स में उसने कितना फासला तय किया, टोटल 3 और टोटल 4 सेकंड्स में उसने कितना फासला, यानी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो वो कितना कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती चली जा रही। स्टूडेंट्स, यूज़ हम करेंगे सेकंड इक्वेशन, लेकिन उसका ये वाला पोर्शन हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो VIT वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। अब G/2 क्या होगा, 10/2 क्या आ जाएगा 5। तो G/2 की जगह हम जनरली 5 लिख देते हैं। साथ क्या आ रहा है t स्क्वायर। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, यहाँ पे S1 लिख देना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 5 और टाइम की जगह 1 आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स, 5 एज इट इज, टाइम की जगह 2 आ जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा टोटल। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, तो 3 स्क्वायर 9 5 45। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इबारत में लिखा भी हुआ है इन 1 सेकेंड, इन 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, यानी सिर्फ 1 सेकेंड में कितना फासला तय हुआ, टोटल 2 सेकेंड्स में कितना हुआ, टोटल 3 में कितना हुआ, टोटल 4 में कितना फासला तय हुआ स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक जनरल केस आ गया। अब पूछा गया हमसे रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4 लिखेंगे ना, ये यहाँ पे लिखेंगे 5, 20, 45 और 80, और जब उनको कॉमनली डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 80, 16 ज़ा 80। अच्छा, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये उसी बात की एक जनरल इलस्ट्रेशन हो जाएगी जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि S इज़ प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर इफ़ अ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड और इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग एट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा बुनियादी सा नुक्ता आता है।
एक पार्टिकल ने टोटल 3 सेकंड में 45 मीटर्स तय किए, फॉर एग्जांपल एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी ने। सवाल आ जाए कि उसने सिर्फ और सिर्फ 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया है, सिर्फ और सिर्फ 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे जी टोटल 3 सेकंड्स में जितना डिस्टेंस तय हुआ उसमें से वो डिस्टेंस माइनस कर देंगे जो 2 सेकंड्स में तय हुआ। यानी इन जनरल इसको देखते हुए आप क्या करेंगे, S3 यानी 45 मीटर्स में से आप क्या करेंगे, 20 मीटर्स को माइनस कर देंगे एंड व्हाट यू विल गेट 25 मीटर्स। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आसान बनाऊंगा मैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। यहां पर आप दो अल्फाबेट देख सकते हैं, यहां पे सिर्फ n लिखा हुआ और यहां पे nth लिखा हुआ। अब गौर से तवज्जो से बात सुननी है। अगर मैं आपसे कहूं टोटल 3 सेकंड्स में कितना फासला तय हुआ है, तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना फासला तय हुआ है, तो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सा यूज समझाता हूं। तो अब जो स्टूडेंट्स इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है nth इक्वेशन वाली, nth का मतलब है किसी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर तय होने वाला डिस्टेंस। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि जी आप घर से निकल के कॉलेज पहुँचे फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स में। अब आप कॉलेज पहुँचे हैं मुख्तलिफ स्पीड्स पर, कभी आप तेज़ चलें, कभी आप स्लो चलें। सवाल ये पूछा जाए कि आपने सिर्फ 5वें सेकंड में कितना फासला तय किया। अब ये नहीं पूछा कि आपने 5 सेकंड में कितना फासला तय किया, आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ 5वें सेकंड में, यानी फ्रॉम 4th सेकंड टू 5th सेकंड आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो स्टूडेंट्स उसके लिए ये डायरेक्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन की डेरिवेशन जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है। मैंने डायमेंशनल एनालिसिस के लेक्चर में प्रूव भी किया है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। इसमें जो n है वो टाइम की डायमेंशंस रखता है। ये जो वेलोसिटी है इसके साथ एक हिडनली टाइम मल्टीप्लाई होता है जो 1 सेकंड कंसीडर होता है। अच्छा, अब हम उसी तरह ड्रॉपिंग केस को डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया तो उसने 1, 2, 3 और टोटल 4 सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो था 5, 20, 45 एंड 80 मीटर्स, जिसकी फिर रेशियो निकली थी 1, 4, 9 एंड 16। अब हमने ये देखना है कि सिर्फ अगर हम ये देखें कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th सेकंड। अच्छा, इसकी एक पहचान बता रहा हूँ। अगर स्टूडेंट जैसे क्लास में बच्चों की पोजीशंस आती हैं 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, अगर ऐसे डिजिट्स में पूछी जाए रेशो तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी। और जैसे सिंपल काउंटिंग काउंट की जाती है 1, 2, 3, 4, ऐसे नंबर्स में रेशो पूछी जाए, नहीं रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1, 2, 3, 4 सेकंड्स, तो फिर आपने द लास्ट इक्वेशन s इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर यूज करनी। ऑलराइट, इस बात को लिख लेना अपने पास और थोड़ा सा गौर करना ताकि आपको समझ आ रहे। nth जब हम ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू ग्रेविटी हो जाएगी और चूंकि यहाँ पे g/2 बनेगा तो g/2 की जगह क्या लिख सकते हैं 5, यानी ये रिलेशन बनेगा 5 × 2n-1। अब s फर्स्ट यानी पहले सेकंड में कितना फासला तय हुआ। स्टूडेंट्स आपने इस n की जगह पर वो डिजिट पुट करते जाना है। 5 फर्स्ट सेकंड है तो n की जगह 1 आ जाएगा। सेकंड है यानी दूसरा इंटरवल है, दूसरा सेकंड है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3rd सेकंड है तो 3 आ जाएगा। 4th सेकंड है तो 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे खुद भी एक दफ़ा आपने कर लेना। 5, 15, 25 और 35 आंसर आएगा। अब इन डिस्टेंसेस को रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 5, 15, 25 और 35 आता है। इसको सिंप्लीफाई करें 1/3, रेशो 5/7, यानी क्या सीक्वेंस चल रहा है, ऑड नंबर्स का। तो रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th सेकंड इज 1, 3, 5 एंड 7। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकल रहा है, हर दो इंटरवल्स का डिफरेंस लेके। अब गौर से देखना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, दूसरे सेकंड में कितना फासला तय हुआ। तो 2 में से 1 को माइनस करते हैं, 20 - 5 कितना आंसर आता है 15 मीटर्स।
यानी सिर्फ दूसरे सेकंड में कितना फासला तय हुआ है 15 मीटर्स, लेकिन टोटल 2 सेकंड्स में कितना फासला तय हुआ है 20। 15 + 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑलराइट, चूंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है लिहाजा अगर मेरी बात कोई जल्दी में आगे निकल भी जाती है तो वीडियो लेक्चर का यही फ़ायदा होता है कि आप रिवाइंड करें, रिवर्स करें और उस बात को दोबारा सुने और अपने सेंसेस में, अपने कॉन्सेंसस में उसको जो है ना बिठाएं अच्छी तरह। फिर टोटल 3 सेकंड्स में कितना फासला था वो 45 मीटर, लेकिन सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना फासला था वो, तो 45 में से 20 माइनस कर दें 25। ऑलराइट, नाउ अगेन कुल 3 सेकंड्स में कितना फासला था वो, इन सबको ऐड करते जाएं। 15 + 5 + 25, द आंसर इज 45। तो एक तो ये 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं कि अगर आपके पास रेशो S1 2 3 4 हो तो आंसर आएगा 1 4 9 16। अगर रेशो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में हो तो फिर आंसर आएगा 1 3 5 एंड 7। अब इससे आगे ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा भी है, इसका मैं एक जनरल ट्रिक भी आपको बताता हूँ साथ। क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट कवर्स 25 मीटर इन इट्स लास्ट सेकंड। सवाल यूँ है कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया तो वो अपने आखिरी सेकंड में, यानी वो लम्हा, वो सेकंड जब वो ज़मीन से टकरा गया वो उसका लास्ट सेकंड था, अपने उस लास्ट सेकंड में उसने कितना फासला तय किया 25 मीटर। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखें, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो उसका आखिरी सेकंड था ना उसमें उसने 25 मीटर्स ट्रेवल किए। अब उसने टोटल गिरने तक कितना फासला तय किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एम्बिग्विटी क्या है, हमें नहीं पता कि उसका लास्ट सेकंड कौन सा था। उसका लास्ट सेकंड 5वां सेकंड भी हो सकता है, उसका लास्ट सेकंड थर्ड भी हो सकता है। सो नाउ वी विल यूज दिस रिलेशन। जब लास्ट, फर्स्ट ऐसी पोजीशंस वाली बात है ना तो फिर ये इक्वेशन यूज करनी है, nth u + a/2 2n - 1। ड्रॉप किया गया तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। सर्टेन हाइट से किया गया तो a की जगह पे g आ जाएगा। g/2 क्या होता है 5। nth, अब हमें वो n फाइंड करना है, वो आखिरी सेकंड फाइंड करना है कि वो आखिर कितनवां सेकंड था जो उसका आखिरी सेकंड था। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे जी उसने nth सेकंड में कितना फासला तय किया 25। g/2 की जगह क्या आ जाएगा 5, 2 और फिर n। अब ये n हमें फाइंड करना है, ठीक है। 5 × 5 25, ये -1 इधर आगे प्लस होगा 6 हो जाएगा। 2 उस तरफ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी जो 3 है ये उसका लास्ट सेकंड था। तो उस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया 3 सेकंड्स के लिए, क्योंकि जो थर्ड सेकंड है वो उसका लास्ट सेकंड था जिसमें उसने मोशन परफॉर्म किया। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस। जब स्टूडेंट्स टोटल की बात हो तो फिर ये इक्वेशन s = ½ gt²। अप्लाई करें, 45 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस है, जबकि सिर्फ थर्ड सेकंड में उसने कितना फासला तय किया 25 मीटर। अब याद रखें, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली ड्रॉप किया जाए फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट में तो वो 3 सेकंड्स में 45 मीटर ही तय करेगा, चाहे वो चूहा हो चाहे वो हाथी हो। डन। चूहा हो या हाथी हो, वो अपने थर्ड सेकंड में 25 मीटर ही तय करेगा। और ये निशानी हमें इन रेशोज से भी मिलती। अब देखें, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी अपने 3 सेकंड्स में कितना फासला तय करेगी 45 मीटर। मास से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा चूहा हो, हाथी हो, 3 सेकंड्स में गिरते हुए कितना फासला तय करेंगे 45 मीटर्स। और बात हो कि सिर्फ थर्ड सेकंड में कितना फासला तय होगा, तो यहाँ पे s थर्ड क्या लिखा हुआ है 25 मीटर्स। तो थर्ड सेकंड में क्या आंसर आया था 25। अब देखें, आप इन रेशो से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर उसका लास्ट सेकंड में उसने 25 मीटर तय किया ना, तो उसका वो लास्ट सेकंड बेसिकली कौन सा होगा थर्ड। और टोटल 3 सेकंड्स में बॉडी कितना फासला तय कर लेती है 45 मीटर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स अभी आगे भी आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन को यूज़ करने का मेथड है। अब हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2as = vf² - vi²। इन जनरल अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में इसको यूज़ करें तो 2gh यानी डिस्टेंस की जगह हाइट आ जाएगा, v² यहाँ पर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी और u² आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। नाउ फर्स्ट केस, पहला केस डिस्कस करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को
अपवर्ड थ्रो करते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, तो हमने उसको जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन कर सकती है। जैसे आप किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो आप सिंपल आप जानते हैं कि आप जितना ज़ोर से उसे थ्रो करेंगे वो उतना अबव अपवर्ड जाएगा। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या हाइट का वेलोसिटी से कोई एक यूँ कह लें कि पैक्ट रिलेशन है कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हम वेलोसिटी को कितना बढ़ाएं तो हाइट कितने टाइम्स बढ़ सकती। तो नाउ स्टूडेंट्स, चूँकि हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है अपवर्ड तो हम u का साइन पॉजिटिव रखेंगे, जबकि उसके मुकाबले में जो g का साइन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक कंसिडरेशन बता रहा हूँ कि अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो जितनी चीज़ें अपवर्ड जा रही हैं उनको पॉजिटिव, और जितना आपको पता है कि उनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है उनको क्या कंसिडर कर लें, नेगेटिव कंसिडर कर लें। सो नाउ अब जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगी स्टूडेंट्स की फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हम देखने क्या जा रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी से कितनी हाइट अटेन हो सकती है। तो वी विल राइट 2gh इक्वल्स टू v स्केयर माइनस u स्केयर। अब g का साइन माइनस, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी। तो माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस u स्केयर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2g आप डिवाइड करेंगे तो हाइट अटेन्ड विल बी u स्केयर डिवाइडेड बाय 2g। स्टूडेंट्स 2 और g का फैक्टर तो है कांस्टेंट, तो हाइट अटेन्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी वेलोसिटी डबल कर दी तो आपकी हाइट पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। मिसाल के तौर पे आप 10 मीटर हाइट अटेन करते हैं व्हेन द वेलोसिटी इज 1 मीटर्स पर सेकेंड। इफ नाउ यू डबल्स द वेलोसिटी, यू मेक इट 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो स्टूडेंट्स नाउ रिमेंबर आपकी जो वेलोसिटी है अगर आप इसको 2 मीटर्स पर सेकेंड करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 40 मीटर्स पर सेकेंड होगी, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। एक ये रिलेशन याद रखना है कि हाइट, इसको आप डिस्टेंस के मीनिंग्स में भी ले सकते हैं, s प्रोपोर्शनल टू u स्केयर। और यहाँ पे एक रेशियो रिलेशन भी यूज़ होता है कि s1 और s2 इज इक्वल टू u1 स्केयर डिवाइडेड बाय u2 स्क्वायर। अच्छा, अगला केस, आप एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, जैसे आप मीनार पाकिस्तान पे चले जाएं, ऊपर खड़े हो जाएं और वहाँ से किसी पत्थर को नीचे फेंक दें, तो आपने ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीच द बॉटम, जब वो बॉटम पे पहुँचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। अब देखें 2gh इक्वल्स टू v स्केयर माइनस u स्केयर लिख लिया। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ग्रेविटी माइनस g हो जाएगी। अब चूंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो यहाँ पर v का साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगेन मैं वही कंसिडरेशन यूज़ कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें डाउनवर्ड है उनके लिए साइन क्या यूज़ कर लें, नेगेटिव यूज़ कर लें। ये 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। कोई भी हाइट गिवन हो स्टूडेंट्स, आप उससे स्पीड फाइंड कर सकते हैं बाय दिस सिंपल रिलेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब देखें यहाँ पे इक्वेशंस कैसे मॉडिफाई होती हैं, उसमें केसेस डिस्कस करने पड़ते हैं, कन्वेंशंस जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। तो एक ही मेरी तरफ से नसीहत है कि ये ऐसा टॉपिक है विच नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फिर इस इक्वेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है टॉरिसलिस थ्योरम में। अब टॉरिसलिस थ्योरम में जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स वाली इक्वेशन है, चैप्टर 6 पे जाएं देखें तो सेम यही इक्वेशन नहीं बनी, डायमेंशनली अंडर रूट 2g। अब टॉरिसलिस थ्योरम में स्टूडेंट्स याद रखें जो आपके पास स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस हाइट डिफरेंस पर। कौन सा डिफरेंस, वाटर लेवल और जो आपके पास ऑरिफिस या होल का जो डिस्टेंस है, ठीक है। यानी इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस किया जाए तो ये वो हाइट है जिस पे स्पीड डिपेंडेंट है। ऑलराइट, यानी इतनी हाइट से किसी बॉल को थ्रो किया जाए या इतने हाइट डिफरेंस से किसी लिक्विड को ड्रॉप किया जाए तो दोनों की ग्राउंड तक पहुंचने पे स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास कुछ लेक्चर कंटेंट। अब हम इसके जो हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अ बॉडी ए मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन and 0 initial velocity. Another body B starts from the same point, moves in the same direction with a constant velocity
द टू बॉडीज मीट आफ्टर अ टाइम टी, द वैल्यू ऑफ टी इज। अब इन चार ऑप्शंस में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? बॉडी ए और बॉडी बी के लिए मैंने डिस्टेंस इक्वेशन लिख ली, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, और इसमें स्पीड इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है। नाउ लेट्स से ये बॉडी ए की इक्वेशन, ये बॉडी बी की इक्वेशन। अब आप ए को गौर से देखें, कहता है बॉडी ए मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी उसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो ए की इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? 1/2at स्क्वायर। अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट मीन्स उसकी एक्सेलरेशन नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो एस बी यानी डिस्टेंस ऑफ बी विल बी इक्वल टू वी टी। नाउ वी सपोज के लेट्स आफ्टर टाइम टी बोथ द बॉडीज मीट। फर्ज करें कि टी टाइम के बाद वो दोनों बॉडीज मीट करती हैं, व्हेन दे विल बी मीटिंग द डिस्टेंस ऑफ ए वुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ बी, क्योंकि मीटिंग पॉइंट तक ए और बी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो इट मीन्स 1/2at स्क्वायर वुड बी इक्वल टू वी टी। ऑलराइट, टाइम और इस टाइम से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जब आप t को सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स तो द आंसर वुड बी v 2v डिवाइडेड बाय a। तो 2v डिवाइडेड बाय a स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास a ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बस इंटीग्रेट करके चीज़ों को समझ के अंडरस्टैंड करके आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट द रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है कि अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर can be stopped by brakes after at least 6 meter. If the same car is moving at a speed of 100 km per hour, the minimum stopping distance is. Now just imagine कि कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल कर रही है, तो आप जब उसको ब्रेक सप्लाई करते हैं तो उस सर्टन ब्रेक यानी उस सर्टन डिसेलरेशन से वो 6 मीटर के डिस्टेंस के अंदर स्टॉप हो जाती है। नाउ अगर वही कार 100 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल कर रही है और आप उतने ही मैग्नीट्यूड की ब्रेक सप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अब उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो पहले से बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? तो इसके मैं आपको सॉल्यूशन, टिप्स और ट्रिक्स दोनों बताता हूँ। देखें, इसमें यूज़ होगी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन, उसका डिस्टेंस और स्पीड इन्वॉल्व है। तो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है, ये तीन इकट्ठी चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व हो वो थर्ड इक्वेशन हो जाती है। अब चूंकि ब्रेक सप्लाई की हैं तो -2as हो जाएगा। ब्रेक सप्लाई करने से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास -u² बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डिस्टेंस की इक्वेशन बनेगी u² डिवाइडेड बाय 2a। और अभी जो मैं थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ समझा के गया कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू v² इफ एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ से रेशो बना सकते हैं, s2/s1 इक्वल्स टू u2/u1 स्क्वायर। s1 उधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें जस्ट नेक्स्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? नई स्पीड कितनी होगी? 100, इनिशियल कितनी थी? 50, और पहला स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था? 6, तो कितना आंसर आएगा? 24 मीटर्स। इसको समझने का एक और भी आसान तरीका है। देखें, अब इस चीज़ पे गौर करें कि स्पीड्स का रिलेशन देखें कि क्या स्पीड्स में कोई टाइम्स रिलेशन है। जैसे स्पीड 50 से 100 हुई, यानी स्पीड कितने टाइम्स बढ़ी? 2 टाइम्स। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा? अब यहाँ पे देखें, अगर स्पीड आपके पास n टाइम्स बढ़ेगी ना, तो डिस्टेंस आपके पास n² टाइम्स बढ़ेगा। पहला डिस्टेंस कितना था? 6 टाइम्स। अब अगर स्पीड 2 टाइम्स बढ़ी है तो आपके पास डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ना चाहिए? 4 टाइम्स, n² टाइम्स। तो कितना आंसर आ रहा है? 24 मीटर्स। तो आप चाहें तो ये रिलेशन यूज़ कर लें, ये रेशो यूज़ कर लें, और अगर आप इनफ इसमें एक्सपर्ट हो जाएं स्टूडेंट्स, तो आप इस एक सिंपल रिलेशन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ गौर करें स्पीड पर कि जी स्पीड डबल हुई है, तो जब स्पीड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर डबल होती है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज़ करता है। तो स्पीड 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर टू 100 मीटर्स पर सेकेंड।
यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 100 और इनिशियल कितनी है 200 वाइल ट्रेवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। अब जो वुडन ब्लॉक की थिकनेस होगी ना स्टूडेंट्स, इट विल एक्ट एज अ डिस्टेंस, द स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं इसको, तो वो हम 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर कंसीडर करेंगे। हमने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जो है वो फाइंड करनी है, तो वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय 2s। इसको सॉल्व करने पे सिंपल हमारे पास ऑप्शंस में क्या आंसर आता है -15 इंटू 10⁴। अब यहाँ पर जो माइनस साइन है वो सिर्फ रिटार्डेशन को शो कर रहा है, अदरवाइज जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो 15 इंटू 10⁴ मीटर्स पर सेकेंड स्केयर ही कंसिडर होगा। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0 इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 5th सेकेंड। अब देखें पोजीशंस की तरह नंबर यूज हुए ना, तो एस nth वाली इक्वेशन लगेगी, एस nth इज इक्वल टू वी आई प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने फाइंड करना है, एस nth स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो 0, एक्सेलरेशन 8, ठीक है, और 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो नाउ 4 इंटू 10 माइनस 1 9, ठीक है, तो स्टूडेंट्स 36 मीटर्स वुड बी द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर्स पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो हाइट आपने मैक्सिमम फाइंड करनी है। अच्छा, उसके लिए थर्ड इक्वेशन से मैंने आपको रिलेशन डिराइव करके दिया था, h इज इक्वल टू यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2g। सिंपल इस रिलेशन को यूज़ करें, 15 स्केयर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने पर तकरीबन 11.25 मीटर जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट शॉर्ट रिलेशंस भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू विल हैव एनफ प्रैक्टिस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक पार्टिकल थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड इफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक पार्टिकल को ये ग्राउंड से थ्रो किया गया है और ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट, जब वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम यानी इस पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है। बताएं उसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की। अब ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखें, फर्स्ट आप इमेजिन कर लें कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। थर्ड इक्वेशन से जो रिजल्ट निकलता है u स्केयर बाय 2g, इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। देन इमेजिन कि व्हेन द पार्टिकल रीचेस h बाय 2 इट्स स्पीड इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब इसे मॉडिफाई कैसे करना है, चूंकि हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया। अब असल टारगेट हमारा क्या, असल टारगेट है कि हमें ये वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई तो ऑटोमेटिकली हाइट पता चल जाएगी। नाउ सी, चूंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है तो माइनस साइन आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा, हाइट कितनी अटेन की, h बाय 2। जब उसने h बाय 2 हाइट अटेन की तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, 10। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ उसके बाद स्टूडेंट्स फिर इसी तरह 10 को मैं साथ साथ लेकर चलता रहूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे 10 रिप्लेस कर रहा हूँ। नाउ सी, इस हाइट h की जगह पर मैं इसकी इक्वेशन u स्केयर बाय 2g पुट करूँगा, तो u स्केयर बाय 2g में g से g कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस u स्केयर बाय 2 इज इक्वल टू 10 स्केयर माइनस u स्केयर बनेगा। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स ये फैक्टर आप इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस u स्केयर बाय 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। u स्केयर माइनस u स्केयर बाय 2, ये आपके पास सिंपल 1 बाय 2 u स्केयर बनेगा। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो u स्केयर की वैल्यू कितनी आ रही है, 200। अब आप u स्केयर की जगह सिंपल 200 पुट करें और इक्वेशन को सॉल्व करें तो मैक्सिमम हाइट स्टूडेंट्स आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा खुद भी सारे प्रोसीजर को स्टूडेंट्स सॉल्व करें एंड इंशाल्लाह यू विल गेट द नॉलेज। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा एक बेसिक जनरल लेक्चर अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।